35 साल का एक सफल इंजीनियर और 22 साल की एक होनहार कॉलेज स्टूडेंट। रिश्ता शुरू हुआ था इश्क से, लेकिन ख़त्म हुआ एक खौफनाक खामोशी पर। होटल का दरवाज़ा जब खुला, बाहर निकली सिर्फ वो लड़की और पीछे छूट गया सवालों से भरा एक बेजान शरीर। क्या ये महज एक हादसा था या फिर एक प्लान की गई मौत? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम केस स्टोरी, जहां हर केस एक सबक लेके आता है। हम आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको न सिर्फ इस कहानी का चौंकाने वाला सच पता चलेगा, बल्कि हम आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी और सुझाव साझा करेंगे, जो ऐसे हालात में बेहद काम आ सकते हैं। यह जानकारी आपके लिए, आपके अपनों के लिए एक ढाल बन सकती है। राज माथुर 38 वर्षीय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तकनीकी की दुनिया में नाम कमाने वाला, लेकिन दिल से बेहद संवेदनशील और अकेला इंसान। राजू मूलतः उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले से था, पर नौकरी के सिलसिले में अक्सर वह नोएडा आता जाता रहता था। उसकी शादी हुई थी, पर पत्नी से विवाद के कारण केस कोर्ट तक पहुंच चुका था। तलाक की कार्यवाही लंबी चल रही थी और इसी बीच राजू की ज़िंदगी में दाखिल हुई आयशा। 22 साल की युवा, तेज तर्रार और स्मार्ट बीबीए की छात्रा, जो नोएडा के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। राजू से उसकी मुलाकात एक ऑनलाइन ऐप पर हुई थी। उम्र का फासला बहुत था, मगर दिलों का नहीं। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। अब वे अक्सर मिलते और एक दूसरे की तन्हाइयों को बांटते। उनके बीच वो लकीर मिट चुकी थी जो रिश्तों की हदें तय करती है। इस रिश्ते की चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा था जो वक्त के साथ जहरीला होता जा रहा था। दोस्तों, ये सिर्फ एक वारदात की कहानी नहीं है, यह एक सबक है जो हर किसी को जानना चाहिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही पास में जो घंटी का निशान है उसे दबा दें, ताकि हमारी अगली कहानी जब भी आए आपको सबसे पहले पता चले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में हमें ये बताइए कि आप हमें भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ इस कहानी में। शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत था। राजू आयशा की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता, उसे महंगे गिफ्ट देता, उसकी हर ज़रूरत को अपनी जिम्मेदारी समझता। मगर वक्त के साथ चीज़ें बदलने लगी। राजू के परिवार को उसकी नई दोस्ती की भनक लग चुकी थी। घर में और कलेश बढ़ा। उधर आयशा की मांगें भी अब सीमाओं को लांघने लगी थी। महंगे मोबाइल, डिनर, आउटिंग, ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट्स। कई बार राजू ने दोस्तों से जिक्र किया था कि वह मानसिक दबाव में है। वह कहता, मैं उसे छोड़ना तो चाहता हूँ, मगर डरता हूँ कहीं वो मुझे फंसा ना दे। 10 अप्रैल सुबह 11 बजे राजू नोएडा के सेक्टर 37 स्थित एक ओयो होटल पहुंचा। उसके साथ थी आयशा। होटल के सीसीटीवी कैमरे गवाह हैं। दोनों साथ में आए, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने रूम नंबर 206 बुक किया। स्टाफ के मुताबिक राजू शांत था, लेकिन थका थका दिख रहा था। शायद रात में ठीक से सोया नहीं था। कुछ ही घंटों में वही कमरा एक अपराध स्थल बन जाएगा, किसी को अंदाज़ा नहीं था। होटल के कमरे में दोनों के बीच बहस हुई। वजह कुछ मामूली सी बात थी। आयशा के पालतू डॉग का इलाज
राजू कहता रहा कि फिलहाल उनके पास पैसे नहीं हैं। आयशा जिद पर अड़ी रही। फिर वो बाथरूम चली गई। जब वो बाहर निकली, कमरे का नज़ारा बदल चुका था। राजू छत के पंखे से झूल रहा था। शरीर ठंडा पड़ चुका था। वह चीखी। होटल स्टाफ दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। पुलिस पहुंची, पूछताछ हुई। आयशा ने बताया कि झगड़ा हुआ था और जब वो बाथरूम से निकली तो राजू की लाश लटक रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से मौत की पुष्टि हुई, लेकिन राजू के परिवार को कहानी पर यकीन नहीं हुआ। उनका दावा था कि ये आत्महत्या नहीं, सुनियोजित हत्या है। राजू के भाई ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई। आयशा पिछले कई महीनों से उसे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने लाखों रुपए वसूले। अब जब राजू इनकार करने लगा तो उसने अपने एक पुरुष दोस्त के साथ मिलकर उसे ख़त्म कर दिया। जांच में सामने आया, आयशा का एक करीबी दोस्त फैज नाम का एक युवक CCTV फुटेज में वो होटल के पास घूमते देखा गया। कॉल रिकॉर्ड से भी यह पुष्टि हुई कि राजू की मौत से पहले आयशा की उससे कई बार बातचीत हुई थी। शक की सुई अब उस तीसरे शख्स की ओर घूम रही थी। पुलिस ने जब आयशा का मोबाइल जब्त कर जांच की तो व्हाट्सएप चैट्स और कुछ ऑडियो क्लिप्स से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। एक चैट में आयशा ने लिखा था, उसे इतना परेशान कर दो कि वह खुद ही सब खत्म कर दे। और जवाब आया था, डोंट वरी, मेरे हिसाब से वह वीक है और टूट जाएगा। बस यहीं से केस की दिशा बदल गई। 21 अप्रैल को नोएडा पुलिस ने आयशा को गिरफ्तार कर लिया। IPC की धारा 306 और 420 के तहत केस दर्ज हुआ। राजू की आत्महत्या के पीछे का जाल अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। जहां प्यार की जगह लालच था और भरोसे की जगह ब्लैकमेल। राजू के पिता कोर्ट में बयान देते हैं, हमने बेटे को इंजीनियर बनाया, बड़े सपने देखे थे, लेकिन एक लड़की ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वह मर गया, लेकिन हमारी आत्मा रोज़ मरती है। राजू की पत्नी, जिससे तलाक की प्रक्रिया चल रही थी, कोर्ट में फूट फूट कर रोई। मैंने बहुत झगड़े किए थे उनसे, लेकिन कभी बुरा नहीं चाहा। एक पढ़ी लिखी लड़की, एक सफल इंजीनियर और एक भयानक अंत। इस कहानी में कोई खलनायक अकेला नहीं था। लालच, भ्रम और एक टूटा हुआ मन, सबने मिलकर एक जान ली। शायद अगर वक्त रहते राजू किसी से खुलकर बात करता तो आज जिंदा होता। शायद अगर आयशा को रिश्ते की जगह पैसों में दिलचस्पी न होती तो उसका नाम एक क्राइम रिपोर्ट में ना होता। और काश अकेलेपन को समझने वाला कोई होता तो शायद राजू जैसे लोग बिखरने से बच जाते। प्यार, इमोशन और रिश्ते ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन इनकी आड़ में अगर कोई आपकी आज़ादी या आत्मसम्मान से खेले तो चुप मत रहिए। कानून आपके साथ है और सही कदम ही आपकी रक्षा कर सकता है। और अब जैसा कि हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, पेश हैं वो कुछ कानूनी सुझाव और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके लिए एक जागरूक, समझदार और सुरक्षित भविष्य की दिशा में छोटा लेकिन असरदार कदम साबित हो सकती है। ब्लैकमेलिंग एक अपराध है। IPC सेक्शन 384 के तहत धमकी देकर पैसा या जानकारी लेना दंडनीय है। तुरंत पुलिस या साइबर सेल में FIR दर्ज करवाएं। आत्महत्या के लिए उकसाना अपराध है।
अगर किसी की मौत के पीछे मानसिक उत्पीड़न हो तो IPC 306 के तहत केस बनता है। प्राइवेट होटल में रुकते समय ध्यान रखें। होटल पंजीकरण और CCTV चेक करें। ID वेरिफिकेशन ज़रूरी है। धोखा महसूस हो तो चुप ना रहें। अपने परिवार या काउंसलर से बात करें। ब्लैकमेल के डर से झुके नहीं, तुरंत कानूनी मदद लें। दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से कई लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या करना भूल गए हैं। अगर आपने कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक नहीं किया है तो सोच क्या रहे हैं दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारी अगली कहानी जब भी आए आपको सबसे पहले पता चले। क्योंकि आप लोग साथ देते हैं तभी हम ऐसी कहानी लेके आते हैं। कमेंट में बताइएगा कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। अगली मुलाकात तक अपनों का ख्याल रखिए और खुद भी सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और नमस्ते।